हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। हाय गाइस। सो अच्छा जी, मैं पहले तो आपसे पूछूंगी कि आई होप सो यू ऑल आर एंजॉइंग योर क्वारंटाइन। डेफिनेटली नॉट, एक्चुअली आई एम ऑल्सो नॉट, आई एम गेटिंग टू मच bored at my home, but it's okay, we have to cooperate with our Indian government. So guys, सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक मेरा चैनल, डू इट। ओके, तो कल मैंने आपको एनडी के क्वेश्चंस करवाए थे ट्रिग्नोमेट्री के, तो आज भी उसके क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं ना बोर्ड पे, ये एनडीए के सबसे ज्यादा घिसे पिटे क्वेश्चन, जिसको मैं बोलती हूँ ना कि यार आते ही आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, तो उस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ओके, तो देखो मैं आपको ये बताऊंगी, 5 क्वेश्चंस, हार्डली 5 मिनट्स, सबको सॉल्व करने के लिए नहीं, 5 minutes to solve these questions, 5 questions. ठीक है, तो the very first question, अच्छा आज का लेक्चर इट इज प्योरली बेस्ड ऑन जुगाड़। सीधे जुगाड़ लगाने हमने क्वेश्चन में। क्वेश्चन इज sin थीटा इज इक्वल टू 1/√7। देन उसने पूछा कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है। सो मैं आपको, इट्स एक्चुअली सेकेंड। ओके, मेरे को पता है आधे सारा बच्चे बोलेंगे यार ये क्वेश्चन इजी है, हम कर लेंगे। कैसे करोगे? मेरे को पता है आप लोग कैसे करोगे क्वेश्चन को। ये करोगे 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, then 1 by sin square theta plus 1 by cos square theta, right? तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा cos square of theta minus sin square of theta upon sin square of theta plus cos square of theta. ओके, यहाँ तक पहुंचे। अब देखिए मैं इसमें क्या करती हूँ, हमेशा ये चीज याद रखना, जब tan थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा by sin थीटा। अब इसमें जुगाड़ पता क्या है, इसमें जुगाड़मेंट ये है, हमेशा साइन थीटा की वैल्यू ये पुट करो और कॉस थीटा की वैल्यू ये पुट करो आंसर निकालने के लिए। दैट्स इट। तो इसमें मैं पुट करके देखूं, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा दैट इज 7 - 1 अपॉन 7 + 1, 6/8। आंसर इज, योर आंसर इज बी ऑप्शन। तो इसमें मैंने जुगाड़ ये लगाया है कि अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है तो हमेशा याद रखना साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसकी वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो, साइन की 1। ओके, तो ये इसमें जुगाड़ लगाया। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन थीटा, सॉरी, साइन ऑफ ए माइनस √6 cos of a, इसकी वैल्यू है √7 into cos of a। ओके, तो उसने बोला cos a प्लस √6 sin of a की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो इसमें भी जुगाड़ क्या है, इसमें ये है बच्चों कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ दिया हो a sin a प्लस b cos a इज इक्वल्स टू m and a cos a minus of b sin a is equals to m, अगर ऐसा कुछ दिया हो, अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन हो, तो डायरेक्टली यू विल अप्लाई a square plus b square is equals to m square plus of n square. That's it. Your question is finished. a की वैल्यू 1, b की वैल्यू √6 और minus √6 that is 6, m की वैल्यू √7 cos of a that is 7 cos square of a, n square की वैल्यू निकालनी है आपको। फाइन, that will be 7 - 7 cos square of a is equal to n square, 1 minus cos square of a is sin square of a, तो n की वैल्यू क्या आ गई, √7 into sin of a। तो ऑप्शन क्या आया आपके पास, तो सिंपल मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर इस फॉर्मेट में आपके पास क्वेश्चन गिवन है तो जस्ट यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, दैट्स इट एंड योर क्वेश्चन इज ओवर। फाइन, तो ये भी डन। नेक्स्ट देखिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, उसको मेरे को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, उसमें देखना मैं आपको कैसे बताती हूँ। क्वेश्चन है tan x/2 की वैल्यू, सो ऑन tan square of x/2, okay, tan
मतलब tan स्क्वायर, मुझे आप खुद बताना, कैन स्क्वायर बी नेगेटिव? कभी स्क्वायरिंग ऑफ एन, अब -2 है उसका मैंने स्क्वायर कर दिया, इट इज ऑलवेज 4, 2 का स्क्वायर कर दिया। अरे यार, जो हम लोग स्क्वायर करने के बाद रिजल्ट निकाल दिया दैट इज नेवर नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। सो दैट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, बस इसी रिजल्ट को मैंने यूज करना है दिस क्वेश्चन में। अंडर रूट ऑफ 5 की अगर आप एस्टिमेट वैल्यू निकालो तो इट इज 2 पॉइंट समथिंग, 2.5 लेट इट बी। ओके, तो मैं देखो 2 - 2.5 नेगेटिव, गलत, -2 मानिए तो बिल्कुल ही गलत। ठीक है, -3 प्लस अंडर रूट 5 मतलब -3 प्लस 2.5, इट इज माइनस ऑफ समथिंग, ये भी गलत। तो ऑप्शन रह क्या गया, आंसर क्या आया, -2 प्लस अंडर रूट ऑफ 5, दैट्स इट। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यार। क्या करोगे, अपना मेथड लगाओगे ना, स्क्वायरिंग करोगे, उसकी स्क्वायरिंग करोगे, उसको खोलोगे आगे, बहुत इट विल टेक, बहुत टाइम ले जाएगा यार ये आपका। तो थोड़ा दिमाग खोल के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, तो इसमें मैं आपको ये क्या रिजल्ट बताया, मैंने ये बताया। अब ये क्वेश्चन इतना घिसा पिटा क्वेश्चन है ना यार, एनडीए का आप देख लेना, पीछे भी बहुत बार आ रखा है ये क्वेश्चन। तो मैंने क्या सिर्फ इतना सा रिजल्ट दिखाया कि स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, स्क्वायर अगर किसी चीज का करते तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। फोर्थ क्वेश्चन, लीस्ट वैल्यू ऑफ cos x प्लस साइन ऑफ x, इसकी निकालनी है बच्चों लीस्ट वैल्यू। अच्छा, अब यार ये क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का है, ये क्वेश्चन कैलकुलस का है, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, डजंट मैटर एट ऑल। लीस्ट वैल्यू, अगर आपने मैक्सिमा मिनिमा का चैप्टर पढ़ा है तो उसका भी एक शॉर्टकट है, इसमें ध्यान से देखना। अगर आपने मैक्सिमा मिनिमा का चैप्टर पढ़ा है ना तो आपको इसका आंसर आता होगा। कैसे करोगे आप, उसका पहले डेरिवेटिव निकालोगे, उसको 0 पे पुट करोगे, x की वैल्यू निकालोगे, डबल डेरिवेटिव निकालोगे, उसमें x की वैल्यू निकालोगे, फिर मैक्सिमा मिनिमा आएगा। अरे यार 3 पेजेस का क्वेश्चन, मतलब 10 मिनट तो ऐसे ही गए, क्यों जाने ही क्यों दे रहे हैं। देखो आप, इसकी वैल्यू लीस्ट वैल्यू निकालनी है। मेरी बात हमेशा याद रखना, जब हमने मैक्सिमा और मिनिमा निकालना हो, मैक्सिमा और मिनिमा सीधा सा रिजल्ट है, दोनों में क्या करना है, अंडर रूट। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों में ए स्क्वायर प्लस, अब आप बोलोगे मैडम ये तो सेम ही है दोनों, रुक जाओ यहाँ माइनस तो लगाने दो। लो जी, ये रिजल्ट है, सीधा सा रिजल्ट। अब इसमें पूछा क्या, उसने पूछा लीस्ट वैल्यू मतलब मिनिमा, क्या है, -1 की वैल्यू, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व्ड, बी ऑप्शन, दैट्स इट, योर क्वेश्चन इज कंप्लीटली सॉल्व्ड। इस हिसाब से क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है जी, तो मैंने हमेशा याद रखना जब भी फॉर्मेट, अच्छा इसमें ना एक चीज, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, इसमें ये चीज भी याद रखना, मैं इसका फॉर्मेट ऐसा ही होना चाहिए कुछ, अगर इसका फॉर्मेट ऐसा है तब ये वैल्यूज दोनों लग सकती हैं, अगर नहीं होता तब नहीं लगेगा ये फॉर्मेट। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 इज टू सॉल्व। सो क्वेश्चन नंबर 5, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा, इसमें भी मैं आपको कुछ बताने लगी हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दैट इज tan ऑफ 15 डिग्री प्लस tan ऑफ 75 डिग्री की उसने बोला वैल्यू निकालो। ठीक है, तो tan ऑफ 15 डिग्री प्लस, इसको मैं लिख सकती हूँ tan ऑफ 90 माइनस 15 डिग्री, ऑब्वियसली लिख सकती हूँ क्योंकि कौन रोकेगा मेरे को। दैट इज tan ऑफ 15 डिग्री प्लस cot ऑफ 15 डिग्री। ओके, अच्छा सुनना ध्यान से, कहीं तो मेरे को पता है इतने को हानस होंगे, कईयों को तो यार वैल्यू याद होगी, बट मैं नहीं हूँ ऐसी, मेरा दिमाग थोड़ा सा कम है तो मेरे को नहीं याद रहता यार इसकी वैल्यूज। तो इसमें देखना मैं क्या बताने लगी हूँ आपको, ध्यान से। tan of theta plus cos of theta is always equals to 2 upon sine of 2 theta. That's it, and your question is solved. क्या वैल्यू आई, साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन 30 क्या होता है, that is 2 by into 2, that is 4. Answer is A option, that's it, question is solved. So this is the result. तो क्या इसमें याद रखना है, tan theta plus cos theta cot theta is always equals to 2 upon sine by 2 theta, that is 2 upon sine of 2 theta. That's it, your question is solved.
अच्छा, एक और क्वेश्चन एंड दैट्स इट, वी आर ओवर विद द क्वेश्चंस। अच्छा, अब जिसने तो 2000 मतलब 19 का 18 का पेपर देखा होगा तो वो तो इस क्वेश्चन से बहुत ही ज्यादा फेमिलियर होंगे। पीरियड ऑफ tan x/4 इसका निकालना है जी। पीरियड ऑप्शंस हैं 2 पाई, 4 पाई, पाई, पाई/2, दैट्स इट। ओके, क्वेश्चन याद रखिएगा, tan x का पीरियड, अगर मैं पूछूं कि tan x का पीरियड आपका कितना होता है, दैट इज पाई। हमेशा अगर नहीं पता तो स्टडी कीजिए क्वाड्रेंट सिस्टम को, जो मैंने सबसे फर्स्ट में बताया था उसमें आपको पता लग जाएगा। tan x का पीरियड होता है पाई, तो tan ऑफ पाई x/4 का पीरियड क्या होगा, 4 पाई, दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व्ड। अब पूछोगे ये कैसे, देखिए अगर fx का पीरियड पाई है, fx का पीरियड पाई है तो fax का पीरियड होगा पाई बाय a, दैट्स इट, क्वेश्चन इज सॉल्व्ड इन जस्ट फ्यू सेकंड्स। तो tan x का पीरियड मुझे पता है पाई होता है, tan पाई बाय x/4 का पीरियड कितना होगा, फिर यहाँ पे a की वैल्यू 1/4 है, दैट्स 4 पाई, दैट्स इट, क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। सो मैंने आपको दिखाया ना कि कैसे जुगाड़ लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, इसी को कंटिन्यू कीजिए, इसी क्वेश्चंस को ऐसे ही फेमिलियर क्वेश्चंस को लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और आप क्वेश्चंस मिनटों में सॉल्व कर लोगे। ठीक है जी। तो एक बार और मैं रिपीट करती हूँ आपको ना कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बहुत होते हैं, सब्जेक्टिव वे से करोगे तो पेपर आप क्रैक नहीं कर पाओगे। देखो मेरा आपको ये मोटिव नहीं है कि मैं आपको क्रैक करवाऊंगी, मैं आपको क्रैक नहीं करवाऊंगी, हमें रैंकिंग चाहिए, हमें रैंक चाहिए। तो रैंक लेने के लिए ना तो ये आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, ये आपको सीखना ही पड़ेगा कैसे क्वेश्चंस को अप्लाई। अच्छा, अगर आप जेई का पेपर देने जा रहे हो ना तब भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, 30 मैथ्स के, तो उसको करना बहुत टफ होता है, लिमिटेड टाइम ऑफर, तो आपको ये सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी ट्रिक्स से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ओके, तो इसको और ट्रिक्स को अप्लाई करने के लिए, जानने के लिए तो मेरे को सब्सक्राइब करो, मेरे को फॉलो करो, और तब तक अपना ध्यान रखते रहिए, हाथ धोते रहिए, एंड वेलकम एंड थैंक यू सो मच, एक्चुअली नॉट वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।